आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आरजेडी ने रांची मेयर चुनाव में सुजाता को दिया समर्थन, कांग्रेस से बनाई दूरी। सियासी हलचल तेज। राजद ने रांची मेयर पद के लिए सुजाता को समर्थन देने की घोषणा की है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने बताया कि यह निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया। महागठबंधन में कांग्रेस की प्रत्याशी रमा खलखो के बावजूद राजद ने सुजाता के पिछले पार्षद कार्यकाल और विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें चुना है, जिससे गठबंधन में खटास की आशंका है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अब 20 फरवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। शुल्क भुगतान की तिथि भी बढ़ी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 फरवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 14 फरवरी थी। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश पर 22 याचिकाकर्ताओं को आवेदन के लिए विशेष लिंक भेजा जाएगा। वैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि क्यों सबसे अनोखी? सती का हृदय, शिवलिंग का मिलन। 2026 में शिव बारात से खास संदेश। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की खास तैयारी की गई है। 2026 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर दिखेगा। यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनूठा संगम है, जहां सती का हृदय गिरा था। शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बाबा की बारात मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें पहली बार साइबर दैत्य भी शामिल होगा। प्रशासन ने लाखों भक्तों के लिए कड़ी सुरक्षा और विशेष व्यवस्थाएं की हैं। झारखंड के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी भव्य तैयारियां हैं। झारखंड निकाय चुनाव। बीजेपी ने 18 बागी नेताओं को भेजा नोटिस, अनुशासनहीनता पर मांगा जवाब। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 18 बागी नेताओं को नोटिस जारी किया है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने धनबाद, देवघर और पलामू के नेताओं से अनुशासनहीनता पर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जिला कमेटियों ने भी 20 से अधिक नेताओं को नोटिस भेजा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर से निकलेगी शिव बारात। सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। रांची के पहाड़ी मंदिर से रविवार दोपहर 3 बजे महाशिवरात्रि शिव बारात निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह बारात भूत प्रेतों की टोली, राम सीता, राधा कृष्ण की झांकियों और तांडव नृत्य के साथ इको फ्रेंडली होगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बारात पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का विवाह संपन्न होगा। रांची नगर निगम की जांच में होल्डिंग टैक्स चोरी का खुलासा। क्षेत्रफल में घपलाकर सालों से लगा रहे चूना। रांची नगर निगम की राजस्व शाखा ने विभिन्न वार्डों में व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की जांच की। इसमें कई होल्डिंग में क्षेत्रफल और कर भुगतान में बड़ी विसंगतियां पाई गईं। भव्य पैलेस, आर्षि अजातशत्रु और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहित कई स्थानों पर घोषित क्षेत्र से कहीं अधिक उपयोग पाया गया। निगम ने कर वसूली एजेंसी को त्रुटियां दर्ज करने और आम जनता से अपनी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कराने की अपील की है। रांची में वायु प्रदूषण रोकने को निगम खरीदेगा एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन। रांची नगर निगम ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सिटी लेवल इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए ग्रीन शॉट अनिवार्य किए गए। हरित आवरण बढ़ाने, ई वाहनों को बढ़ावा देने और जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया, ताकि शहर की वायु गुणवत्ता सुधरे। झारखंड में बुजुर्गों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति पर अध्ययन शुरू। 45 साल से अधिक आयु के लोग शामिल केंद्र सरकार के निर्देश पर देश में बुजुर्ग आबादी की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू हुआ है। झारखंड में भी इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई द्वारा संचालित यह अध्ययन 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करेगा। इसका उद्देश्य बुजुर्गों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कर नीतिगत निर्णयों को आधार प्रदान करना है। झारखंड में 200 शिक्षक प्रोन्नति का कर रहे इंतजार। 2023 में होना था प्रमोशन, अभी प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो सकी। झारखंड में उच्च शिक्षा के शिक्षक लंबे समय से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनमें निराशा है। लगभग 200 शिक्षकों की प्रोन्नति 2018 के नियमों के तहत लंबित है, जबकि कुछ की प्रक्रिया 2023 में भी शुरू नहीं हुई। झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जुटान ने
वेतन निर्धारण और योग्य शिक्षकों को शीघ्र प्रोन्नत करने की मांग की है ताकि उन्हें बार बार न्यायालय का रुख न करना पड़े। रांची के मधुकम में भवनों के तोड़ने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक, प्रशासन से मांगा जवाब। रांची के मधुकम में भवनों को तोड़ने की कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जिला प्रशासन को पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हेहल अंचलाधिकारी से जवाब मांगा है कि नोटिस पर क्या निर्णय लिया गया। यह याचिका रौनक कुमार सहित 11 लोगों ने दायर की थी जो अपनी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। झारखंड कांग्रेस का भाजपा पर हमला, निकाय चुनाव में जनता से दूरी का मिलेगा दंड। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर निकाय चुनाव से पहले हताशा का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय बलों की मांग को हास्यास्पद बताया, खासकर जब गृह मंत्री राज्य को नक्सल मुक्त बता रहे हैं। शांति ने भाजपा की सीसीटीवी पर दोहरी नीति और जनता से दूरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनता से कटे रहने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में सत्ता में रहते हुए भी शहरों का विकास नहीं हुआ। ट्रेनी IAS ऑफिसर्स ने मुनिडीह परियोजना में सीखा भूमिगत खनन का गुर। मसूरी अकादमी के 2025 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के एक दल ने पश्चिमी झरिया के मुनिडीह परियोजना का दौरा किया। इसका उद्देश्य भूमिगत कोयला खनन की उन्नत तकनीकों और परिचालन प्रक्रियाओं को व्यावहारिक रूप से समझना था। अधिकारियों ने खदान की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन क्षमता और सुरक्षा मानकों की जानकारी ली। 15 फरवरी से सहारा इंडिया का पैसा मिलना चालू। 50,000 रुपए को लेकर नई सूची जारी। जो अभी लोग बेसब्री से सहारा इंडिया का भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों का इंतजार का घड़ी अब समाप्त हो चुका है। जी हां, 2026 बहुत ही खास सहारा निवेशकों के लिए हो सकती है। सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है और निवेशकों को भुगतान को लेकर भी प्रक्रियाएं दी गई हैं। यदि आप भी सहारा इंडिया में अपने पैसे को निवेश किए थे, तो अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देश के सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया हुआ शुरू। देश में सभी महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपए का धनराशि लाल के रूप में दिया जाएगा। किन महिलाओं को इस योजना के तहत फायदा होगा, किन राज्यों में इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है, क्या कुछ अपडेट जारी किया गया, फ्री सिलाई मिशन योजना को लेकर सारी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। क्या कुछ टर्म और कंडीशन रखा गया है, सारी जानकारी आप लोगों को बेहतर तरीके से दिया जा रहा है। तो आप लोग इस आर्टिकल को बेहतर तरीके से पढ़ें और फिर आप लोग इस योजना का लाभ उठाएं। किसानों के लिए खुशखबरी, 2,000 रुपए का वितरण शुरू। नई लाभार्थी सूची में ऐसे चेक करें। नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर अपडेट तेज हो गया है और कई राज्यों में लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने खाते और योजना की स्थिति की जांच करने में जुटे हुए हैं। खुशखबरी, सरकार दे रही है मुफ्त पक्का मकान, लेकिन सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फायदा। ग्रामीण भारत में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कच्चे या जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। कई लोगों के पास तो खुद की छत भी नहीं है और वे अस्थायी झोपड़ी या दूसरों के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत साल 2026 का नया सर्वे शुरू किया गया है। सरकार का साफ मकसद है कि गांव में रहने वाला कोई भी गरीब परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। इस बार सर्वे को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सही लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे। झारखंड के अंचल कार्यालयों में अब होमगार्ड और सेवानिवृत्त जवान संभालेंगे सुरक्षा। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने अंचल कार्यालयों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और सेवानिवृत्त जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में 2 जवान 3 पालियों में तैनात होंगे जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। बोकारो होकर खुर्दा रोड से आनंद विहार को चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। टाइम टेबल जारी। ओडिशा के खुर्दा रोड से आनंद विहार के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 04066 आनंद विहार खुर्दा रोड स्पेशल 27 फरवरी से 3 मार्च तक, जबकि 04065 खुर्दा रोड आनंद विहार स्पेशल 28 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन गोमो, बोकारो और टाटा के यात्रियों को पुरी से आनंद विहार तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे होली के दौरान यात्रा आसान होगी। मुखौटा प्रत्याशियों से रहें दूर, जो वार्ड का करे विकास उसका दें। धनबाद नगर निकाय चुनाव प्रचार के बीच दैनिक जागरण ने युवाओं के विचार जाने। श्री श्री लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने मुखौटा प्रत्याशियों से बचने और विकासोन्मुखी नेताओं को चुनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं, शिक्षा,
रोजगार और निष्पक्षता पर काम करने वाले प्रतिनिधि ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रगतिशील बना सकते हैं। छात्राओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले शिक्षित और समझदार नेताओं की आवश्यकता बताई। चक्रधरपुर रेल मंडल के 1100 कर्मियों को मिलेगा वर्दी भत्ता, रेलवे बोर्ड का आदेश जारी। चक्रधरपुर रेल मंडल के लगभग 1100 कर्मचारियों को जल्द ही वर्दी भत्ता मिलेगा। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने सीनियर डीपीओ से मुलाकात की। 2018-19 से लंबित यह भत्ता जुलाई के वेतन में शामिल करने के लिए CRIS को पत्र भेजा जाएगा। अधिकांश कर्मचारियों को 5,000 रुपए, जबकि स्टेशन मास्टर ऑफ जनसंपर्क कर्मियों को 10,000 रुपए वार्षिक भत्ता मिलेगा। CISF स्थापना दिवस पर IG नीलिमा रानी को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक, माओवाद प्रभावित क्षेत्र में। सराहनीय कार्य। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अपना 57वां स्थापना दिवस 10 मार्च 2026 को ओडिशा के मुंडली में मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल सेक्टर भिलाई की IG नीलिमा रानी सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। देवघर में भारी वाहनों की एंट्री बंद। शिव बारात के दौरान नो एंट्री जोन और रूट डायवर्जन लागू। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में 14 से 16 फरवरी तक यातायात नियंत्रित रहेगा। SRDO के आदेशानुसार भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन के लिए 8 स्थान चिन्हित किए गए हैं। मंदिर के आसपास 18 क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश वर्जित है, जबकि शिव बारात के लिए 31 स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए 6 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बोकारो में बच्चा चोर की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर होगी कड़ी कार्रवाई। 300 लोग रडार पर। बोकारो प्रशासन और पुलिस बच्चा चोर की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 300 अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिन पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। शत्रु संपत्ति की बिक्री में माफ हो स्टाम्प शुल्क। केंद्रीय एजेंसी ने झारखंड सरकार से की मांग। केंद्र सरकार के अधीन CEPI ने झारखंड सरकार से शत्रु संपत्ति की नीलामी पर स्टाम्प शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है। यह उन संपत्तियों से संबंधित है जो युद्ध काल में शत्रु देशों में पलायन करने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई थी। CEPI इन संपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य नीलामी के माध्यम से इन्हें मुद्रीकृत करना है। झारखंड में पाकिस्तान व बांग्लादेश से संबंधित ऐसी संपत्तियों का अनुमान है। झारखंड में मौसम के 2 रंग। दिन का पारा बढ़ रहा। आज से कैसा रहेगा रात का हाल? झारखंड में मौसम 2 तरह के रंग दिखा रहा है। राजधानी रांची सहित कोल्हान प्रमंडल के जिलों में दिन के दौरान मौसम गर्म हो रहा है। राज्य में अधिकतम पारा सामान्य से अधिक चल रहा है। यह कई जिलों में सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। आखिर रांची में ही क्यों रहते हैं MS धोनी? इंटरव्यू में बताई दिल की बात। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी ने रांची में रहने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि रांची से उनका दिल का रिश्ता है और वे यहां की गलियों से वाकिफ हैं। धोनी को छोटे शहर की सुविधाएं पसंद हैं, जहां कम समय में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। उन्हें महानगरों की भागदौड़ और ट्रैफिक जाम पसंद नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण जीवन और खाली सड़कों पर बाइक चलाना अच्छा लगता है। JSSCCGL पेपर लीक ठगी का मुख्य आरोपी अनीश पटना से गिरफ्तार। रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी CBI। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक ठगी के मुख्य आरोपी अनीश कुमार को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 28 से अधिक अभ्यर्थियों से 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। CID झारखंड की SIT ने उसे रांची लाकर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। झारखंड निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की भाजपा की मांग। कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर झारखंड में निकाय चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में कराने की मांग की। भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने और अपराधियों को सत्ताधारी गठबंधन का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव पर संदेह व्यक्त करते हुए संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा ने IAS अधिकारियों की पोस्टिंग को भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। धनबाद के प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाज सेवी रतनलाल अग्रवाल का निधन। शोक की लहर। धनबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल अग्रवाल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष और मारवाड़ी सम्मेलन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष भी थे। झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने
उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। झारखंड भाजपा में बगावत, पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 18 नेताओं को नोटिस। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे निकाय चुनाव भाजपा ने संगठनात्मक अनुशासन पर कड़ा रुख अपनाया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी समर्थित महापौर प्रत्याशी संजीव कुमार के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह, भृगुनाथ भगत और मुकेश पांडेय सहित कई नेताओं को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है।